everyone. Hello. Welcome to our channel. So we recently bought our new TV, which is Samsung the Frame QLED, which is 2020 model. We thought that we should share our experience with you. So in this video you are going to get all the details about this television. और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस टेलीविजन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसी टीवी को क्यों चूज किया। द रीजन इज हमें एक बड़ा टीवी चाहिए था जिसे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर देख सके। जो भी हम नॉर्मल कंटेंट देखते हैं अपने फोन पर और OTT कंटेंट देखते हैं वो सारा हम एक बिग स्क्रीन पर एंजॉय कर सके। और दूसरा रीजन ये था कि ये एक फ्रेम टीवी है, बिकॉज ऑफ दैट आप इसमें काफी सारी पेंटिंग्स और पिक्चर्स सेट कर सकते हैं और ये आपके जो ड्राइंग रूम का जो लुक है वो काफी इनहांस कर देता है, जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो आप लोगों को नैन्सी ने समझा ही दिया है कि हम लोगों को ये टीवी क्यों चाहिए था, ये हमारी किस जरूरत को पूरा करता है। पर जब आप मार्केट में टीवी लेने जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टीवी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो होते हैं कि आप टीवी किस ब्रांड का लें। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स में 3 मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं। वैसे नंबर 1 पे सोनी ही रहता है जनरली, के बाद आते हैं सैमसंग और LG। जब आपने ब्रांड फाइनल कर लिया है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो आएगा कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का टीवी लें। तो आजकल मार्केट में जनरली LED और OLED चल रहे हैं। पहले LCD भी आया करते थे और बीच में अभी QLED भी है। अगर आप पूछेंगे कि LCD, LED और QLED में क्या अंतर है, तो मैं कहना चाहूँगा मुझे लगता है इनमें ज्यादा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है। ओवरऑल QLED टेक्नोलॉजी LED से ज्यादा अच्छा है और LED LCD से ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली कुछ 4 वेरिएशंस आते हैं। सबसे पहले आता है OLED, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। OLED टेक्नोलॉजी की जो टीवीज होती हैं वो 1 लाख के आपको ऊपर ही ज्यादातर मिलेंगी। उसके बाद आता है QLED, जिसको आज हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद आती है हमारी LEDs और उसके पहले हम देखा करते थे LCD टीवीज। LEDs टीवीज जनरली मोस्ट ऑफ द मार्केट में डोमिनेट करती हैं। तो इंडिया में अभी जो नॉर्मली बजट बायर्स हैं वो ज्यादातर LED टीवी की तरफ ही जाते हैं। LED टीवी अभी इंडिया में अभी भी बहुत पॉपुलर है। QLED, OLED आर समथिंग विच आर कमिंग इनटू द मार्केट, बट स्टिल ये बहुत ही कॉमन नहीं है, हर कोई अभी इनको परचेज नहीं कर रहा है। Once you have finalized the technology of your TV, the next question which comes to your mind is whether to buy a 4K TV or HD Full HD TV और HD Ready TV। तो मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट हाई एंड है तो ऑब्वियसली आप OLED में जाएंगे, जिसमें 4K ही रेंज आजकल चल रहा है, बट आप फुल HD भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया आपको LED TV लेना है या फिर 4K TV लेना है या फिर फुल HD TV लेना है, इसके बाद आपको एक और चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। जो टीवी आप लेने जा रहे हैं वो एक VA पैनल है या फिर IPS पैनल। जनरली ये 2 वेरिएंट ही मिलते हैं मार्केट में। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो मेन इसका डिफरेंस यही है कि आप VA पैनल की अगर आप टीवी लेंगे तो उसको सिर्फ सीधे अगर आप उसके सामने बैठेंगे तभी आप अच्छे से देख पाएंगे उसको। पर अगर IPS पैनल की टीवी है आपकी तो आप उसको डिफरेंट एंगल से भी देखेंगे तो आपको एक जैसी ही दिखेगी। VA पैनल में कलर्स थोड़े डल हो जाते हैं अगर आप उनको डिफरेंट एंगल से देखते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सामने से। तो IPS का जो व्यूइंग एंगल होता है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है देन दैट ऑफ VA पैनल। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोच लिया है तो आपको नेक्स्ट जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो ये है कि आप एक एंड्रॉइड टीवी के साथ जाना चाहते हैं या फिर दूसरे OSs के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरली सोनी ही आपको एंड्रॉइड OS देता है, बाकी सारी टीवीज के खुद के अपने अपने OSs होते हैं। जैसे सैमसंग का टाइजन OS होता है और LG का खुद का OS होता है। और अगर OS के लिए आप कंफ्यूज हैं तो आप पहले ये चेक करिए कि जो आप कंटेंट इन टीवीज पे देखना चाहते हैं वो इनके ऐप स्टोर पे है या नहीं। एक बार आपका OS डिसाइड हो जाता है उसके बाद आप लेफ्ट ओवर फीचर्स की तरफ जाइए, जैसे कि इसका इंटरनल स्टोरेज कितना है, इसकी अपस्केलिंग कैपेबिलिटी कैसी है, साउंड कैसा है, ब्राइटनेस कैसी है, कलर स्पेसिफिकेशन कैसे हैं, ये सब चीजें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड होने के बाद चेक करिए। तो चलिए अब ये जो सैमसंग का जो फ्रेम टीवी है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके सारे फीचर्स देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस टीवी को हमने बिग बिलियन डे पर फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। एज वी स्टे इन बैंगलोर तो हमें ये नेक्स्ट ही डिलीवर हो गया था। जिन लोगों ने इस टीवी को डिलीवर किया था उन्होंने ही इसका एक क्विक क्वालिटी चेक किया और सेम डे ही टीवी का इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया।
फर्स्ट टाइम टीवी को स्टार्ट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और कॉन्फ़िगरेशंस को पूरा होने पर ही आप टीवी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की ट्रेडिशनल रिमोट के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही स्लीक है, काफ़ी हैंडी भी है और इसमें कुछ शॉर्ट कीज भी दी हुई हैं फॉर एक्सेसिंग Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स। अब हम टीवी की तरफ चलते हैं। टीवी का ओवरऑल लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जब भी टीवी बंद होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी पिक्चर को फ्रेम में लगा दिया हो, और जब आप रूम में नहीं होते हैं तो ड्यू टू मोशन सेंसर टीवी अपने आप ही कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो जाती है और बाकी टीवीज की तरह ही इसकी स्क्रीन भी ब्लैक कलर की दिखाई देने लगती है। वॉल और टीवी के बीच में जो गैप है यहाँ पर वो काफी कम है कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल LED टीवीज। बाय डिफॉल्ट ये टीवी ब्लैक कलर के फ्रेम में ही आता है। इसका ये जो आउटर फ्रेम है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग कस्टमाइजेबल बेजल। ये सैमसंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमारा टीवी 50 इंचेस का है तो इसका ये जो फ्रेम है अराउंड 11,000 हमें पड़ेगा, जो कि हाईली ओवर प्राइस्ड है। नेक्स्ट इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है वो है इसका ये वन कनेक्ट बॉक्स। ये बॉक्स टीवी से सिर्फ एक इस सिंगल वायर से कनेक्टेड है और कोई भी वायर टीवी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हमारे टीवी यूनिट के पीछे ही सारे वायर्स हाइड हो जाते हैं। यदि आपके टीवी यूनिट में वायर्स हाइड करने की कोई भी स्पेस ना हो या फिर आपको टीवी को डायरेक्टली वॉल पर माउंट करना हो, उन सिनेरियोज के लिए ये वन कनेक्ट बॉक्स इज अमेजिंग। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर मैंने ये एयरटेल एक्सट्रीम का बॉक्स ऊपर रखा हुआ है एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन कनेक्ट बॉक्स। सारे इनपुट पोर्ट्स आपको वन कनेक्ट बॉक्स में ही दिए हुए हैं। अब हम टीवी के इंटरनल फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रेम फीचर के बारे में बताऊंगी एंड फिर उसके बाद हम पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे। यहाँ पर जो आर्टवर्क है, पिक्चर्स हैं, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। सिर्फ 20 आर्टवर्क्स ही फ्री हैं। इनिशियली आपको 1 मंथ के लिए ट्रायल मेंबरशिप मिलती है, उसके बाद आपको 299 पर मंथ पे करना होगा विच इज अगेन नॉट वर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि फ्री आर्टवर्क्स बहुत ही कम है, बट इफ यू वांट आप अलग से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके भी सेट कर सकते हैं। जब आप टीवी को पावर ऑफ करते हैं रिमोट से तो आपको फ्रेम ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है और जब हम पावर बटन को थोड़ा ज्यादा देर तक प्रेस करते हैं तो टीवी कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर क्वालिटी। एज अ यूजर मुझे ऐसा लगता है इस पर जो OTT कंटेंट है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। हमने इस पर Amazon प्राइम एंड हॉटस्टार दोनों ही एप्लीकेशंस रन की हैं। बट आई फील कि जो Amazon प्राइम की जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है हॉटस्टार से। तो यदि आप OTT कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं देन यू आर टोटली गोइंग टू लव दिस टेलीविजन। यदि आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं ऑनलाइन स्ट्रीम करके तो उसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लगी। इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस टीवी मेक श्योर दैट यू हैव वेरी गुड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एट योर हाउस, तभी आप 4K एंड HD वीडियोस देख पाएंगे एंड दिस टीवी इज ओनली मेड फॉर 4K एंड HD वीडियोस। ये तो बात हुई OTT कंटेंट की। आगे चलकर हम D2H पर क्वालिटी कैसी है वो भी देखने वाले हैं। दिस टीवी हैज टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो ऐप स्टोर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और यदि आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के फैन हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका ऐप स्टोर आपको बिल्कुल भी पसंद आने वाला है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट इंटरनल स्टोरेज। ऑन पेपर इसका इंटरनल स्टोरेज 8 GB है बट इन रियलिटी आपको सिर्फ 2 GB ही मिलता है। मैक्सिमम स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफॉल्ट एप्लीकेशंस ही ले लेती हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। बाकी की एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए वेब ब्राउजर दिया हुआ है। फास्ट टाइपिंग के लिए आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, बट एज अ यूजर मुझे लगता है कि ब्राउजर विल नॉट सर्व ऑल योर पर्पस। इस टीवी पर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस रन करने के लिए हमने एयरटेल एक्सट्रीम का बॉक्स कनेक्ट किया है। अब इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी मैं आपको DTH पर दिखाती हूँ। HD चैनल्स आपको अगेन काफी अच्छे दिखाई देंगे, पर जो नॉन HD चैनल्स है वो आप इस पर बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने वाले हैं। इस टीवी की अपस्केलिंग क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा वीक लगी। इस टीवी में काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं बट आई वुड से कि इस टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट तो नहीं है। मैंने इससे पहले सोनी की टीवी यूज की है अपने घर पर। यदि मैं इसे सोनी की HD टीवी से कंपेयर करूं तो सोनी की जो पिक्चर क्वालिटी है, अपस्केलिंग कैपेबिलिटी है,
और जो स्मूथ वीडियो प्रोसेसिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है देन दैट ऑफ दिस सैमसंग टीवी। इनफैक्ट इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी ठीक ठाक हैं पर बेस्ट नहीं है। तो यदि आप सोनी के और एंड्रॉयड टीवी के फैन हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में अपना इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि आप टाइजन को एंड्रॉयड से कंपेयर करते हैं तो टाइजन की प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट है, लैग्स और ग्लिचेस थोड़े कम है। नाउ लेट्स कम टू द साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है बट इफ यू विल अगेन कंपेयर इट विद सोनी तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर समझ में आएगा। साउंड इसका काफी ज्यादा लाउड है, आपको किसी भी साउंड बार को लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेम फीचर के बाद इसमें जो एम्बियंट मोड है वो भी काफी कमाल का है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप थीम चूज कर सकते हैं और इसमें काफी सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आई एब्सोल्युटली लव दिस फीचर। मेरा जो कैमरा है वो इतने अच्छे से जस्टिस अभी नहीं कर पा रहा है लेकिन सच में इन रियलिटी ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। इस टीवी में काफी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी काफी स्मूथ है। एयर प्ले का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इस टीवी में ऑटो सेंसर्स लगे हुए हैं। यदि रूम में कोई भी नहीं होता है तो ये टीवी अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं रिलेटेड टू साउंड, पिक्चर क्वालिटी एक्सेट्रा। यदि आप म्यूजिक लवर हैं तो इस टीवी में एक एप्लीकेशन है ट्यून स्टेशन, उसमें आपको म्यूजिक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। आई मस्ट से कि यदि आप इस एप्लीकेशन को यूज करके म्यूजिक सुनते हैं देन यू विल गेट मेस्मराइज्ड। इसमें काफी सारी थीम्स दी हुई हैं, आप अपने मूड के हिसाब से थीम्स को चेंज कर सकते हैं। दिस वन फीचर आई एब्सोल्युटली लव। अब मैं आपको इस टीवी का फाइनल वर्डिक्ट देती हूँ। इस टीवी को इंडिया में आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ही परचेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर में किसी दूसरे ब्रांड की टीवी से कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू विच यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फ्लिपकार्ट रिव्यूज, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस और ब्लॉग्स को पढ़कर टीवी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ही की तरह मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, बट कुछ रिनोन्ड इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पर आपको सैमसंग का QLED मॉडल मिल सकता है। देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ऑफलाइन किसी स्टोर में सोनी, सैमसंग और LG तीनों की पिक्चर क्वालिटी जरूर कंपेयर करिए। यदि आपको बहुत अच्छी टीवी चाहिए तो मुझे लगता है कि हमेशा टीवी को एक्चुअल में स्टोर में देखने के बाद ही परचेस करना चाहिए। बट इस टीवी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका प्राइस रेंज, और इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और यदि आपका बजट 75K से ऊपर है और कोई भी बजट कंस्ट्रेंट नहीं है देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद सोनी एंड LG OLED। OLED टीवी की जो शार्पनेस, कलर कंट्रास्ट है वो कंपैरेटिवली बेटर है देन दैट ऑफ QLED। यदि ऑलरेडी आपके घर पर मल्टीपल टीवीज हैं पर आप अपने लिविंग रूम के लिए स्पेसिफिकली एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जो कि कम बजट में आपके लिविंग एरिया का लुक एंड फील है उसे इनहैंस कर दे, तो आप इस टीवी के साथ जरूर जा सकते हैं। या फिर आपका कोई बजट कंस्ट्रेंट है, आपको 75,000 के अंदर ही कोई टेलीविजन सिलेक्ट करना हो, तो बिग बिलियन डे पर ये टीवी आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती है। बट यदि आपके लिए बहुत ज्यादा कलर डिटेलिंग मैटर नहीं करती है और यदि आपको वायर्स का जो मेस है वो भी पसंद नहीं है, और यदि आप एक थोड़ा सा स्लीक और स्टाइलिश टीवी ढूंढ रहे हैं तो भी आप इस टीवी के साथ जा सकते हैं। बट यदि आपकी एक काफी बड़ी फैमिली है और यदि सभी लोग साथ में मिलकर टीवी देखना पसंद करते हैं देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद सोनी, बिकॉज इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बट इफ यू हैव अ स्मॉल फैमिली और आप सोफे पर सामने डायरेक्ट बैठकर टीवी देखते हैं तो आपको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में मैंने अपना
अपना रियल यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। ऑल द व्यूज इन दिस वीडियो आर माई पर्सनल एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड द अपडेट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस, और हमने काफी सारे अपने ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल कुकिंग रिलेटेड वीडियोस, काफी सारा कंटेंट शेयर किया है। हम अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इस चैनल पर शेयर करते हैं। सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल सी यू सून। बाय बाय।